जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय एनसीबी के दफ्तर में एक सम्मन टाइप हो रहा है और वो सम्मन भेजा जाना है श्रद्धा कपूर को। आप नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा कपूर के अलावा ये सम्मन रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और सिमोन खंबाटा को भी भेजा जाएगा। जैसी कि पिछले दिनों खबरें आई थी कि आरोपी नंबर 1 ने, रिया चक्रवर्ती ने, अपनी पूछताछ के दौरान ये 3 नाम लिए हैं। अब इसमें एक चौथा नाम भी जुड़ गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन चारों नामों के जुड़ने की अलग अलग वजहें क्या हो सकती हैं या क्या हैं। अगर हम बात करें सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की, तो ये वो 2 नाम हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर जाकर पार्टी भी करते थे। उनके फार्म हाउस के पास एक आइलैंड पर जाकर भी पार्टी करते थे, ऐसा कहा है उनके फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने। और उनका जो बोटमैन है जो उनको आइलैंड तक लेकर जाता था, जगदीश, उसने भी कहा था कि ये नाम, इन दोनों के नाम लिए थे। और ये भी कहा गया कि इनके हाथ में एक सिगरेट जैसी कोई चीज देखी गई। क्या था वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ऐसा था जिसको स्मोक किया जाता है, उससे धुआं निकलता है। तो ये तो 2 नाम हो गए सारा के और श्रद्धा के, जिनको हम देख रहे हैं सुशांत के करीबी लोगों के हिसाब से। और अगर हम बात करें सिमोन की और रकुलप्रीत की, तो सिमोन और रकुलप्रीत जो है वो रिया से करीबी रही हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ्स दोनों के साथ में, साथ में ये लोग ड्रग पार्टी करते थे, ऐसा कहा रिया चक्रवर्ती ने। तो इस आधार पे ये 2 नामों को बुलाया जा रहा है और ये 2 नामों को बुलाए जाने का आधार ये है कि ये पार्टीज करती थी और नाम इन चारों के रिया चक्रवर्ती की तरफ से सामने आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों से जब पूछताछ होगी तो हो सकता है बॉलीवुड के कुछ और बड़े नाम भी सामने आ जाएं, क्योंकि जब इनसे पूछा जाएगा कि उन पार्टीज में और कौन कौन होता था, तो हो सकता है कुछ नाम रिया चक्रवर्ती ने ना बताए हों, वो नाम ये बता सकती हैं। रिया ये बता सकती हैं कि जब वो इस तरह की पार्टीज में कहीं और किसी और के साथ शामिल होती थी तो वहां कौन होता था। तो जरूरी नहीं है कि ड्रग पार्टी सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति अरेंज करा रहा हो सकता है बॉलीवुड में अलग अलग जगहों पर ऐसी पार्टीज अरेंज होती हैं। तो ये उम्मीद है कि इन चारों से कुछ और नाम भी पता चल सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, अलग अलग लोग नेटवर्किंग करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गैंग होते हैं इनके, दोस्ती वाले गैंग, जहां पे ये लोग पार्टीज करते हैं। अब इस समय जया साहा और श्रुति मोदी से भी पूछताछ चल रही है एनसीबी के दफ्तर में, और ये वही नाम है जो सीबीडी ऑयल का एक ड्रग चैट सामने आया था, आपको मैं याद दिला दूं, जिसमें ये बार बार बातें कही गई थी कि कुछ देशों में सीबीडी ऑयल मिलता है और वो टेंशन रिलीज करने के लिए होता है, तरह तरह की बातें की जा रही थी। तो वो सब भी इनसे पूछा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इन्हें ये किस दिन ये चारों के चारों एनसीबी के ऑफिशियल्स के सामने आते हैं, इनसे क्या सवालात पूछे जाते हैं, क्या जवाब मिलते हैं। खासकर सारा और श्रद्धा, ये लोग छिछोरे की पार्टी में शामिल हुए थे और वहां भी ऐसा कहा गया कि उनके फार्म हाउस पे जो पार्टी हुई थी उसमें भी कुछ ऐसा इनके हाथ में देखा गया था। ये कहना है रईस और जगदीश का, ये फार्म हाउस मैनेजर हैं और बोटमैन है। तो अब देखना ये कि आगे किस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत कुछ है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है और एनसीबी की जांच और तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद यही है कि जो बार बार कहा जा रहा था 25 नाम 25 नाम, वो 25 नाम जल्द से जल्द निकल कर सामने आ जाए। फिलहाल इन लोगों का बुलावा आ चुका है और बाकी कई और बुलावों पर नाम लिखे जाने बाकी है।